फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब ब्लॉग पर जिसका नाम है चंदन चिल ब्लॉग्स। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज एक नए सफ़र पर हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग नहीं, सिर्फ हम और हमारा एक मित्र है, हमारा पड़ोसी छोटा भाई है जीतू। तो हम दोनों लोग आज निकल रहे हैं कालिका मंदिर, जो कि लखनऊ के पास पड़ता है। इटावा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लखनऊ नाम का एक स्थान है, वहाँ पे कालिका मंदिर पड़ता है और बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं वहाँ पर, वो मैं आपको बताऊंगा। लखनऊ मंदिर की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वहाँ पर प्रतिदिन एक ना एक ईंट को जोड़ा जाता है। मतलब वहाँ पर कभी भी मंदिर का निर्माण कार्य रुकता नहीं है। प्रतिदिन वहाँ पर एक ईंट जोड़ी जाएगी। वहाँ पर ये हमेशा से ये नियम चल रहा है कि वहाँ पर एक ईंट जोड़ी ही जाती है। और मैं अब निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में, आपको भी वहाँ ले चलता हूँ और मैया के दर्शन कराता हूँ। एक चीज़ और है कि वहाँ पर जो मुख्य स्थान है मैया का, वो स्थान तो सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से एक ज्योति जला के कमरे के भीतर एक माता रानी की मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर रखी जाती है वह ज्योत, जो कि हमेशा जलती है। उसका दरवाज़ा नहीं खोला जाता है, तो वो भी स्थान मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बात करूंगा। वैसे मुश्किल है कि आपको दरवाज़ा खुल सके। एक बार तो मैं वहाँ जा चुका हूँ, उसके अंदर भी दर्शन किए थे मैंने, लेकिन अभी तो नहीं खुल पाएगा। लेकिन मैं बाहर से उस जगह को आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब आप भी हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ जाइए और माता रानी के दर्शन कीजिए चल के। जीतू भाई हमारा तैयार है और आज हम लोग जीतू की नई बाइक पर जाएंगे। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी बाइक में हवा कम है? नहीं तो नहीं हो रहा, हवा नहीं थी, पहले तो हवा भरा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग निकल पड़े हैं ऐतिहासिक नगरी लखनऊ के लिए। और कालका देवी मंदिर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। सोच रहे हैं कि जब तक हम लोग वहां पहुंचेंगे तब तक आपको ऐतिहासिक नगरी लखनऊ के बीच में स्थित इस कालका देवी मंदिर की थोड़ी सी जानकारी दे दें। तो दोस्तों, बता दें कि ये कालका देवी मंदिर जो है, ये मुग़ल काल से ही हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। इस मंदिर का प्रधान सेवक हमेशा से एक दलित ही रहा है और दलित ही रहता आ रहा है। दोस्तों, यह नगरी एक समय में कन्नौज के राजा जयचंद के क्षेत्र में होती थी, लेकिन बाद में यह नगरी स्वतंत्र हो गई और लखनऊ नाम से जानी जाने लगी। लखनऊ के राजा जसवंत राव ब्राह्मण परिवार से जन्मे थे और बिहार क्षेत्र के मुहाने पर स्थित इस मंदिर के राजा के परिवार के लोग बहुत बड़े उपासक थे। देवी स्थल पर राजा जी नित्य पूजा करने जाते थे, रोज जाया करते थे। और एक दिन राजा जी पूजा करने जा रहे थे, तभी अचानक से बरसात होने लगी और यमुना नदी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मल्लाहों जो कि नाव को चलाते हैं, उन मल्लाहों ने नाव से नदी को पार करने के लिए मना कर दिया। राजा जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। व्यथित होकर उन्होंने अन्न और जल को त्याग दिया। जब इस वेदना को माँ ने देखा, माता रानी ने देखा, तो वो भी द्रवित हो गईं और माँ ने राजा जी को सपने में दर्शन दिया और कहा कि अब मैं आपके ही राज्य में रहा करूँगी, अब मैं आपके ही राज्य में रहूँगी और लखनऊ मैया के नाम से जानी जाऊँगी। तभी अचानक राजा जी को बेरी शाह बाग, वहाँ पर एक बाग था, उस बाग में मैया के प्रकट होने की जानकारी मिली। राजा जी ने वैदिक रीति रिवाज से माता रानी की स्थापना कराई। मित्रों, यह जो मंदिर है, यह 400 फुट लंबा और 200 फुट चौड़ा है, 3 मंजिल ऊंचा है और जिसका आंगन आज भी कच्चा रहता है। आंगन को पक्का नहीं किया गया है। मंदिर के आंगन को पक्का ना करने की वसीयत की गई थी, इसलिए आज भी इस मंदिर का आंगन कच्चा ही रहता है। और मित्रों, मंदिर प्रांगण में माता रानी विराजित हैं और साथ ही साथ सैयद पीर बाबा की दरगाह भी बनी हुई है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। और कहा जाता है कि सैयद बाबा से प्रार्थना किए बिना मन्नत पूरी हो ही नहीं सकती। आप जाएं, माता रानी के दर्शन करें और साथ ही साथ सैयद पीर बाबा से प्रार्थना करें, तभी आपकी मन्नत पूरी होती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग पेट्रोल पड़ा रहे हैं और पेट्रोल पड़ा के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाय, हम जा रहे हैं लखनऊ मंदिर। आज जा रहे हैं काफ़ी सालों बाद कालका मंदिर पहुंच गए। बस 2 मिनट की देरी हो रही है और पहुंच जाएंगे। बहुत गर्मी है, इसलिए हमने ये बांध लिया। हमें तो ठंडक चाहिए, हवा। और मित्रों, इस मंदिर में कई दस्यु सम्राट ध्वज पताका चढ़ा चुके हैं। ऐसे कई दस्यु सम्राट हैं, जैसे मोहर सिंह हैं, मान सिंह हैं, माधव सिंह हैं, फूलन देवी हैं,
निर्भय गुर्जर थे, रज्जन गुर्जर थे, मलखान सिंह थे, अरविंद रामवीर गुर्जर थे। इन सभी लोगों ने निडर होकर पुलिस के सामने आके और ध्वज चढ़ाया, पताका चढ़ाया। तो ये सभी दस्यु सम्राट इस मंदिर में ध्वज पताका चढ़ा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कितनी मान्यता होगी इस मंदिर की। तो बस कुछ ही दूरी पर है ये मंदिर और हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी। तो ये सामने लिखा हुआ है लखना शहर, जो कि 0 मतलब हम लोग लखना शहर के भीतर आ चुके हैं। मित्रों, इस मोड़ से मुड़ना नहीं है, हम लोगों को सीधा जाना है। और सामने आपको ये रेड कलर के झंडे छोटे छोटे दिख रहे होंगे, जो कि बीच सड़क पे बंधे हुए हैं। यही है कालका देवी का मंदिर, लखना मंदिर। और हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, बस थोड़ी ही दूरी पर रह गया है। और अब हम लोग मंदिर के पास में आ गए हैं और बाइक को किनारे वहीं पर लगा देंगे किसी भी दुकान पे, क्योंकि वहाँ पर प्रसाद की कई दुकानें होती हैं। बस यहीं पर ये हमारा मंदिर आ गया सामने। बस यहाँ से निकाल के हम बाइक को लगा देंगे पहले। ये साइड से खजले की दुकान है, मुझे खजले बहुत पसंद है। सॉफ्टी है और भी कई बहुत बड़े बड़े बाज़ार लगे हुए हैं यहाँ पे। आपको बाज़ार भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों को पहले सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने हैं। हे मां शक्तिशाली, ये रहा मंदिर। अब गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं बस। तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। यहाँ पर बतासे और ये लड्डू और मिठाई है, इन्हीं का प्रसाद मिलता है। नारियल है, चुनरी एक तुम अपनी बाइक के लिए ले लो, एक बाइक में बांधने के लिए हल्की पतली वाली चुनरी दे दो। मुख्य द्वार से हम लोग अंदर की ओर चलेंगे। ये काली मैया के रूप में कोई खड़ा है। बहुत भारी घंटा है। बच्चों के मुंडन होते हैं, बहुत दूर दूर से लोग मुंडन कराने आते हैं। और डाल लो पौड़ी है, रखी याद और घर पे रख लेना। तो आपको सब मंदिर छोटी छोटी थान बने हुए हैं, ये मैया के हैं, सब थान है। भीड़ है काफ़ी आज। ये सैयद बाबा की थान है। झंडे भी चढ़े हुए हैं। इस बच्चे का मुंडन हुआ है अभी अभी, ये रो रहा है। फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग लखना मंदिर के भीतर हैं और माता रानी के दर्शन किए उनके थान को। चिंटू भाई हमारे साथ में, और पीछे आप देख सकते हैं एक थान बनी हुई है। बधाई डाली जाती है, बधाई।
दरवाजे बंद रहते हैं। इन दरवाजों में, इनमें भी अंदर जोत जलाई जाती है, इनके अंदर जोत जलती है इन दरवाज़ों पे। ये मुख्य दरवाज़ा है, ये थान है जो यहाँ पर पूजन होता है, और इसका मुख्य दरवाज़ा ये ताला बड़ा हुआ है, और इसके अंदर एक ज्योत जलती रहती है हमेशा, जो कि सुबह जलाई जाती है। चले मित्रों, मंदिर के पास बने इस तालाब की भी कई ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं कुछ ऐसी हैं कि कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति शर्त लगाकर इस तालाब को पार करता है तो वो कभी इस तालाब को पार नहीं कर पाता। ऐसी और भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि यह तालाब हर साल होली पर एक बलि मांगता है, इसलिए लोगों ने इस तालाब में अब नहाना भी बंद कर दिया है। और दोस्तों, इस तालाब की स्थिति आप देख रहे होंगे कितना गंदा हो चुका है यह तालाब। जो भी नई शादियां होकर आती हैं वह अपने सेहरे, अपनी मोहरी को जो कि माथे पर बांधी जाती है शादी के समय पे, इसी तालाब में सिरा जाते हैं, जिससे कि इस तालाब में बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। भोगनीपुर नहर से इस तालाब में पानी आता था। नहर के ऊपर भी लोगों ने कब्जा करके अतिक्रमण कर लिया और अपने अपने मकान, दुकानें बना ली। अब इस तालाब में यह पानी भरा रहता है, इसलिए जंग खा गया है और काला हरा हो चुका है बिल्कुल पानी। लोगों की मान्यता है कि इस पानी से यदि कोई हाथ पैर धो ले तो उसकी त्वचा संबंधी रोग सभी समाप्त हो जाते हैं। आप देख रहे हैं सामने एक बच्चे का मुंडन हो रहा है। अब होगा क्या, इस बच्चे का मुंडन होगा और इस बच्चे को इस पानी से नहला दिया जाएगा। यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, एक मेला लगा हुआ है पूरा, और कुछ देर में अभी ये खुलने वाला है। कई दुकानें अभी बंद पड़ी हैं, वो भी अभी खुलेंगी। साबनी के लिए कोई खिलौना ले लें, लो साहब। साबनी के लिए एक छोटी सी कार ले ली, कुछ नहीं बोल रहे इसमें। पूरा मेला लगा हुआ है, लेडीजों के सामान बहुत बिकते हैं। ऐसे मेला होती लेडीजों के लिए है। एक नींबू शिकंजी पी रहे हैं हम लोग। नींबू इतना महंगा है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई नींबू काट के तुरंत का तुरंत नींबू शिकंजी बना रहे हैं। कई लोगों ने तो नींबू शिकंजी बनाना बंद कर दी महंगा होने की वजह से। ये तुम लकड़ी वाली रखा करो यार, लकड़ी वाली जैसे तब नहीं पात एक ना लगी थी, 1 घंटा नहीं चली थी, टूट गई। अरे यार मेरी तरफ इटावा में तो यार वो कितनी सप्लाई है उसकी, सुबह से शाम तक वो लकड़ी वाली चलाता, लेकिन उसकी बनी है मजबूत। लगो कब्जे की चंदन भैया 16 किलोमीटर है, छोड़ो दूर है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 16 किलोमीटर तो है। सबसे पहले नींबू डाला, उसमें काला नमक। आप भाई क्या डाल रहे हो? ये शिकंजी मसाला डाल दिया भाई ने। खत्म हो गया। चलेंगे चलेंगे। ये क्या है भैया? चाशनी, गोली हुई शक्कर है। सैकरीन वगैरह तो नहीं है ये? पानी डाल रहा है, पानी चेक करो भाई। सैकरीन नहीं चला, सैकरीन का केमिकल होता। ये पानी भरा,
अब पहले तो इसको मिला लेंगे। तो हम लोगों की सोडा शिकंजी तैयार है। नींबू शिकंजी तैयार है। तो दर्शन करके अब हम लोग वापस चल दिए घर के लिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए और आपको भी हम लोगों ने दर्शन कराए। आप सीधा घर निकले। प्लान बना रहे थे दूसरे मंदिर का, लेकिन अब अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत धूप है। बालों की बहुत बुरी हालत हो गई है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर पे आ गए हैं और साबनी अपने खिलौने से खेलने लगी है। टॉय दिखाओ अपना। ये टॉय साबनी का आ गया, चला के दिखाओ जरा, सही से खींचो। चलो तो फ्रेंड्स फाइनली घर पे आ गए। बहुत गर्मी थी और बालों की हालत आप देख ही रहे हैं क्या हुई है। और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे। और आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कालका मंदिर के दर्शन कराए। तो फ्रेंड्स आपसे एक ही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।